आप सब आने वाला भविष्य हैं, बहुत सुंदर। मैं जेएनयू के जब प्रांगण में गई थी तब भी मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को सुना था और उस समय भी आपने बहुत प्यारा पढ़ा था। वो कुछ रचनाएं होती हैं जो अमर भाई ने कहा कि हम मन में लेकर जाते हैं, उस पर हम सोचते हैं, और ऐसा बहुत कुछ सुना। यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, इतिहास की विद्यार्थी हूँ, तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाई। जो भी आपने पढ़ा पूरा इतिहास आपने यहाँ दर्ज कर दिया, तो उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। मतलब मैं खड़े होकर ताली बजाना चाहती थी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। स्पाइन की प्रॉब्लम है, तुरंत खड़ी नहीं हो पाई और लगा लेट हो जाएगा। और थोड़ा सा समय लूँगी, मैं भूमिका नहीं बांधती, लेकिन आप लोगों ने बहुत सुंदर पढ़ा, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर पढ़ा। बाई प्रोफेशन में टैरो कार्ड रीडर हूँ, लोगों की रीडिंग्स करती हूँ, फ्यूचर बताती हूँ, पास्ट की प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करती हूँ, क्रिस्टल्स देती हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ। पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, बहुत कुछ हमारे अंदर अटक जाता है, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं ना जिनकी कोई थेरेपी नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई क्रिस्टल कभी कभी नहीं समझ में आता। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि इतनी कहानियाँ कैसे सुनाती है। अभी बहुत मतलब लाइक प्रेशर बांध दिया गया कि अरे रोशनी दी आ रही है, बहुत अच्छा रुला देंगी। अब मैं नहीं सुनाना चाहती ऐसा कुछ भी कि जहाँ आप भावुक हो जाएं। कुछ अच्छा खुशनुमा लिखना चाहती हूँ। पर दिन भर ना ऐसे सेशंस जब लेती हूँ ना, तो कोई ना कोई किस्सा, क्योंकि मेरे पास वही आते हैं जिनके जहन में कुछ अटका होता है, उनको निकालना होता है। क्योंकि 30 मिनट 25 मिनट कोई आपका देता है तो उसके अंदर कुछ होता है जो उसे निकालना है, खुद को फ्री करना है। हैप्पी लोग नहीं आते हैं थेरेपिस्ट और हम लोगों के पास। वही कहानियाँ जहन में अटकी होती हैं, उनकी सुन लेती हूँ, उनको रिलीज़ करने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए क्रिस्टल सजेस्ट कर देती हूँ। कुछ वक्त के बाद वो फ्री हो जाते हैं, लेकिन मेरे अंदर रह जाता है। फिर मुझे भी खुद को हील करना होता है, तो फिर कलम उठाती हूँ और कागज़ पर कोई कहानी, कोई कविता दर्ज कर लेती हूँ। कहानियाँ भी लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ। आज मेरा बहुत मन था कि मैं यहाँ कविता सुनाऊँगी, लेकिन कहानियों की इतनी बात हो चुकी है और मेरी आईडी भी आपकी कथा है, और कहानी नहीं सुनाऊँ तो चलेगा नहीं। तो मेरी जो कहानी है मेंटल हेल्थ पे है, और कहानी का शीर्षक है अंतः अस्ति प्रारंभ। दरअसल कई बार ऐसा होता है ना कि हम ना बड़ी आसानी से सब कुछ कह देते हैं, पर हम जैसे एक्सप्रेसिव लोगों की एक प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सब कुछ कह देते हैं। हम कितना कुछ कह देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है, जो सबसे बतानी है, वो हम कह ही नहीं पाते। जैसे उन दिनों में मैं किसी से कह ही नहीं पा रही थी कि मैं ठीक नहीं। मैं वही लड़की थी, जैसे आप सब हैं ना, आप सबके बीच पाई जाने वाली वो लड़की जो बहुत खुश रहती है, दूसरों को खुश करना चाहती है, सबका ख्याल रखना चाहती है, सबकी बात मान लेना चाहती है। वो हमारी बुक में गुड विश में जो एक लड़की होती है, मैं वही थी। सबसे मजबूत, सबसे स्मार्ट, सबको खुश रखने वाली लड़की। पर मेरी लाइफ में एक ऐसा वक्त आया कि मैं नहीं कह पा रही थी। बहुत कुछ मेरे अंदर था, मैं घुट रही थी, मैं चीखना चाहती थी, मैं चिल्लाना चाहती थी, मैं सबसे बताना चाहती थी कि मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे कुछ तो प्रॉब्लम थी, कुछ अटका हुआ था मन में जिसे मैं निकालना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं समझ रहा था। सब मुझसे कहते कि अनु तू तो कितनी बहादुर है यार, तू कितनी स्मार्ट है, कितनी हैप्पी पर्सनालिटी है तेरी, तुझे कुछ हो सकता है क्या भला। और जब मुझे सब ब्रेव कहते, स्मार्ट कहते, तो मुझे खुशी नहीं होती थी, मुझे डर लगता था। मुझे खुद से डर लगता था, मुझे घबराहट होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं कोई दोहरी जिंदगी तो नहीं जी रही हूँ, मैं कोई झूठ तो नहीं जी रही हूँ। आखिर क्यों जी रही हूँ मैं ऐसी जिंदगी? दरअसल मैं कोई दोहरी जिंदगी नहीं जी रही थी, मैं बस एक खौफनाक याद के साथ जी रही थी, एक डर के साथ जी रही थी। मुझे अब भी याद है, मैं 9th क्लास में थी जब वो इंसिडेंट हुआ था, और उसने मेरी लाइफ में सब कुछ बदल दिया था। मेरी वो सुबह मेरी सबसे फेवरेट सुबह थी, क्योंकि वो मेरे बर्थडे की सुबह थी। मेरा 14th बर्थडे था, और उस दिन मुझे एकदम वो दिन ना मेरे दिमाग में फ्रेम है। मम्मा ने उठते ही मुझे बताया था, हनु मेरा ना सर दर्द से फटा जा रहा है बेटा, आज तो मुझे आराम करना है।
दरअसल ऐसा नहीं कि मुझे मम्मा से प्यार नहीं था, पर उस दिन मेरा बर्थडे था और मैं अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड थी। मैंने बोला ठीक है मम्मा आराम कर लो, पर आज तो मेरा बर्थडे है और आज कैंसिल नहीं करना, हम नानी के घर चलेंगे नानी के हाथ का केक खाने। दरअसल हर बर्थडे एक रिचुअल था। मैं हर बर्थडे अपना बैग पैक करती, मम्मा का हाथ पकड़ती, पापा ऑफिस जाते और वहीं पे हमको ड्रॉप कर देते नानी के घर पे। वो नानी के हाथ का केक खाती थी मैं, वो सूजी वाला केक, आप सबको पता होगा जो स्पेशल कुकर में सूजी वाला केक बनता है। पर उस दिन मम्मा ने जब कहा तो मैंने मम्मा की बात नहीं सुनी। मम्मा मेरा बर्थडे आज है ना, मुझे आज ही खाना है केक, और तुम चलो ना वहाँ चल के नानी के घर, तुम्हें करना है क्या, तुम आराम कर लेना, मैं नानी से ढेर सारी बातें करूँगी और मैं केक खाऊंगी। और फिर क्या था, मम्मा मान गई, क्योंकि माएँ तो अक्सर मान ही जाती हैं। बस फिर क्या था, नानी की पसंदीदा डेयरी मिल्क वाली जो ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट होती है वो मैंने नानी के लिए पैक की, अपनी ड्राइंग बुक पैक की जिसमें कल ही मुझे टीचर ने वेरी गुड दिया था, वो भी मुझे नानी को दिखाना था, नानी से ढेर सारी बातें करनी थी। सब कुछ अपने थैले में पैक किया, हाथ में वॉकमैन लिया, कान में लगाया ईयरफोन और मम्मा का हाथ पकड़ के ठुमकते ठुमकते मैं पहुँच गई बस स्टॉप। हर बस स्टॉप पहुंचते ही मैं सामने बस आई और दौड़ते हुए मैं चढ़ गई अपनी सबसे फेवरेट वाली सीट पर। अब आप सोच रहे होंगे मेरी फेवरेट सीट कौन सी है? हाँ, वो ड्राइवर के पास वाली, नहीं कंडक्टर के पास वाली सीट। और जब भी मैं बस पर उस सीट पर बैठती मम्मा मुझे डांटती, हनु कितनी जिद्दी हो गई हो तुम, बड़ी हो गई हो तो भी तुम्हें अकल नहीं आ रही, यहाँ कितनी भीड़ होती है बेटा, पीछे बैठते हैं ना, कितनी धक्का मुक्की होगी, मेरा सर दर्द अभी भी हो रहा है, पीछे चलो ना बेटा। पर मैंने मम्मा का हाथ पकड़ा, मम्मा बर्थडे है मेरा, और मम्मा का हाथ पकड़ के मैंने मम्मा को बिठा लिया, क्योंकि माएँ तो अक्सर मान ही जाती हैं। फिर क्या था, कान में मैंने ईयरफोन लगाया, कुमार शानू के गाने लगाए और सुनना शुरू किया। बस चलती रही, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, एक जोर की आवाज़ आई, मम्मा ने मुझे पकड़कर बाहर धक्का दे दिया, मम्मा बहुत जोर से चीखी, अनु। वो आखिरी आवाज़ थी मम्मा का, चारों तरफ आग ही आग, एक बूम की आवाज़ और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं जोर से चिल्लाई, मम्मा मम्मा। पर उस दिन मम्मा खामोश हो गई। उस एक्सीडेंट में मैं बच गई, पर मम्मा नहीं बची। मैं उनको पकड़कर घंटों चिल्लाती रही कि मम्मा उठ जाओ, मम्मा मेरा बर्थडे है, मम्मा तुम अनु की कोई बात नहीं टालती हो, मम्मा उठ जाओ ना, नानी के घर भी नहीं चलेंगे, घर चलेंगे, तुम केक बनाना, मम्मा एक काम करो केक भी नहीं बनाएंगे, तुम बस घर वापस चलो, मम्मा उठ जाओ, मम्मा तुम सब मान लेती हो, मम्मा उठ जाओ। पर उस दिन मम्मा ने मेरी बात नहीं सुनी। वो दिन है और आज का दिन है। हर बर्थडे मेरे लिए गिल्ट बन गया है, हर रात डरावनी रात होती है, कोई भी तेज आवाज़ मुझे उसी फ्लैशबैक में वापस ले जाती है। मैं लाख कोशिश करती हूँ, रात को जब भी बिस्तर पर लेटती हूँ मुझे नींद नहीं आती है, और नींद आ भी जाती है तो फिर से वही सपने, वही बस, वही बर्थडे, वही मम्मा मम्मा की आवाज़, अनु। दरअसल मम्मा के जाने के बाद मैं और पापा अकेले हो गए। जाहिर सी बात है, मम्मा मम्मा थी, उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता था, पर मुझे पापा के सामने स्ट्रॉन्ग बनना था। पापा की स्ट्रॉन्ग बेटी थी ना मैं। तो हर सुबह मैं उठती, चेहरा धोती और मेकअप की जगह चेहरे पर स्माइल पोत लेती, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
मैं लाख कोशिश कर रही थी, हर वक्त मैं घुटती रहती थी, कभी कभी घुटन इतनी ज़्यादा होती थी, लगता था कि गले में कोई फांस लग गई है, मेरी जान निकल जाएगी। मुझे अब भी याद है, वो रात के 3 बजे थे। उस दिन बार बार वही सपना आता, मैं फिर उठकर बैठती, फिर सोने की कोशिश करती, फिर मम्मा की आवाज़ आती, मम्मा की गाई हुई लोरियां बार बार मेरे कानों में गूंजती रहती थी। और उस दिन मुझे लगा कि ये घुटन मेरी जान ले लेगी। आज मैं लाख कोशिश कर लूँ, मैं नहीं बचने वाली हूँ। मैंने चुपचाप फ़ोन उठाया और अपनी फ्रेंड शिल्पी को मैसेज किया, शिल्पी तुझे जो लिख रही हूँ ना, बस चुपचाप पढ़ लेना। मुझे मत समझाना कि अनु तू ब्रेव है, तू समझदार है, तू सब संभाल लेगी, अपने आप को टाइम दे, कुछ मत समझाना। जो लिख रही हूँ वो बस पढ़ती जाना, क्योंकि शायद मैं कभी फेस टू फेस सामने बैठकर तुझसे कुछ शेयर ही न कर पाऊँ। और उस दिन ना अनु का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसने सचमुच मुझे कुछ नहीं कहा। सारे मैसेज कॉन्टिन्यूसली ब्लू टिक होते रहे। लास्ट में एक हर्ट का इमोजी है। और दैट डे आई रियलाइज कि फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी ने मुझे सुना है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उस दिन मैं सुकून से सो गई, लेकिन हाँ, उस रात मैं सो गई। अगली सुबह उठी, खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। सुबह देखती हूँ अनु का मैसेज आया है, शिल्पी का मैसेज आया है, मेरी दोस्त का, कि अनु ठीक है, तू मजबूत है, तू समझदार है, पर हर बार बहादुर बनने की ज़रूरत नहीं। हर बार तुझे ही सब कुछ नहीं संभालना है। तू अंकल को तभी संभाल सकती है जब तू संभलेगी। उनको मजबूती से संभालने के लिए पहले तेरा मजबूत होना ज़रूरी है। यू नीड हेल्प। मैं तेरे लिए थेरेपी का सेशन बुक कर रही हूँ और तू आज ही थेरेपिस्ट से मिलने जाएगी। और आपको पता है, मैंने कोई नानुकुर नहीं की, मैं चुपचाप उसी दिन थेरेपिस्ट से मिलने चली गई। आपको यूं ही पता ही है कि थेरेपिस्ट क्या बातें करते हैं। वो सारी कॉन्वर्सेशन हमारे हुए एंड आफ्टर दैट थेरेपिस्ट ने मुझसे कहा कि ये जो आपके साथ हो रहा है ना, इसे पैनिक अटैक्स बोलते हैं, एंजाइटी अटैक्स बोलते हैं, और ये आपको आज से नहीं बहुत महीनों से हो रहा होगा, जिसे आप नेग्लेक्ट कर रही हैं। और जो आपको हुआ है इसे कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। इतना बड़ा नाम सुनकर ना उस दिन मुझे डर नहीं लगा। इवन मुझे लगा कि किसी ने ना मेरी प्रॉब्लम को एक नाम दे दिया। दैट डे मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे भी दिक्कत है, मुझे भी प्रॉब्लम है। मैं उस दिन घर गई, मैंने दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करके ही मैं अपने कमरे में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई कि हाँ अनु तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक नहीं। और मैं उस दिन सच कहती हूँ, उस हाँ ने ना मुझे आज़ाद कर दिया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि थेरेपीज़ आसान थी। अपने पास्ट में वापस जाना, पुरानी यादों को फिर से जोड़ना तोड़ना, उन्हें याद करना, बार बार मम्मा की बात थेरेपिस्ट से करना आसान नहीं था। पर उन थेरेपीज़ ने मुझे सिखाया कि हर बार मजबूत बने रहना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करिए, ज़रूरी है उसे अपनाना, उसके साथ रहना। ऐसा थोड़ी है कि अब मुझे एंजाइटी अटैक्स नहीं आते। अभी रात होती है, कभी कभार सो जाती हूँ, हर कभी कभी वो सपना वापस आता है, लेकिन अब मैं घबराती नहीं, मैं ब्रीदलेस नहीं होती हूँ। मैं धीरे धीरे सांस लेती हूँ। पैनिक अटैक्स मुझे अब भी आते हैं। ऑफिस में बैठी होती हूँ, घर में रहती हूँ, वो एंजाइटी अटैक्स मुझे अब भी आते हैं, लेकिन अब मैं डरती वरती नहीं हूँ। मैं कमर पर हाथ रखकर कहती हूँ कि तू फिर से आ गई वापस।
चल एक काम करते हैं, चाय बनाते हैं और साथ में कुछ पकौड़े भी, और इसके बाद भी तू वापस नहीं गई तो तेरी गर्दन मरोड़ूंगी, अपने हैंडबैग में डालूंगी और कांधे पर टांग कर तुझे लेकर विंडो शॉपिंग पर चली जाऊंगी। दरअसल मम्मा ना मुझसे एक बात कहती थी कि अनु, कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता, सब कुछ खत्म होते होते भी दोबारा शुरू करने की एक और उम्मीद होती है। इस जीवन में सब कुछ पहले से तय है, पर इसे कितना सुंदर बनाना है, कितना बुरा बनाना है, ये हम तय करेंगे, कोई और नहीं। हमारी जिंदगी की मूवी का डायरेक्टर भले ऊपर वाला है, लेकिन इसमें आपको हीरो बनना है या उसका विलेन बनना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप तय करेंगे। तो अपनी मम्मा की फेवरेट बिटिया थी, बहादुर बिटिया थी, मम्मा ने मेरी हर बात मानी, तो मम्मा की बात तो मानना ही था। तो देखिए, आज खड़ी हूँ आप सबके बीच अपनी कहानी सुनाने के लिए, और अपनी कहानी सुनाते हुए देखिए एक बार भी मुझे एंजाइटी अटैक नहीं आया, मैं नहीं घबराई, मैं बहादुरी से आपको अपनी कहानी सुना रही हूँ। तो बस मुझे इतना कहना है कि अपने सच से भागिए नहीं, उसे अपनाइए। जहाँ दर्द था वहीं दवा भी थी, जहाँ स्याह काली रात थी वहीं रोशनी भरी सुबह भी थी। हर रात आंसुओं का एक किस्सा था, हर रात आंसुओं का एक किस्सा था, जो चला गया उसका मुझ में अब भी एक हिस्सा था। हर रोज खुद में टूटी, हर रोज खुद में टूटी, फिर भी खुद में जुड़ी रही, क्योंकि माँ की मजबूत बिटिया थी, सो अपनी मुस्कान की वापसी के लिए डटी रही, अड़ी रही। क्योंकि अंत के बाद ही है आरंभ, अंतः अस्ति प्रारंभ।